ये विचार उन लोगों के लिए है जो लोग दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे से राड़ दंगे झगड़े करते हैं। उनको पता नहीं कि वो कितना बुरा कर्म कर रहे हैं। क्या आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बता देना चाहते हैं कि संत रविदास महाराज जी की वाणी हमें मिली है, उसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य मिला है, जिसमें संत रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, दे नारे शीश चढ़ाई। महाराज कह रहे हैं कि जैसा तू कर्म करता है वापस तुझको ही वापस मिलने वाला है। यदि तू किसको गाली दे रहा है तो वो तुझको फिर वापस मिलने वाली है। और यदि तू मांस खा रहा है, बकरे काट रहा है, मुर्गे काट रहा है, अंडा खा रहा है, तो उनका कितना बड़ा तुझे हर्जाना चुकाना पड़ेगा। आज इस वीडियो में पूरी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। जरा सी भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देख कर जाना भाई। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइबर, एक लाइक और जय गुरु रविदास जी महाराज का कमेंट जरूर लिखें। जो वीडियो आपको अच्छी लगे तब करना, और यदि अच्छी ना लगे तो फिर वापस पिछड़ जाना भाई। तो क्या बता दिया है कि तन अपने में सब जग भुल्ला, निंद्रा करी रे पराई। महाराज कह रहे कि तन अपने में सब जग भुल्ला, निंद्रा करी रे पराई, और बीरानी आत्मा का गला मोच करे, अपना रे स्वार्थ बनाई। महाराज कह रहे हैं इस कली के द्वारा कि जब तू इस शरीर में बैठा और इस शरीर में तुझे इतना अहम भाव आ गया, इतना बलशाली तू बन गया, और तू लोगों की निंदा चुगली करने में लगा हुआ है। क्या तू ये नहीं जानता कि वो सतगुरु परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, वो सब इस शरीर के अंदर ही मिल सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में एक भगवान मिल सकता है या परमात्मा मिल सकता है? बताइए, यदि मिल सकता है तो फिर इतनी राड़ क्यों हो रही है? धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारों के नाम पर, मंदिर आश्रमों के नाम पर। यदि किसी एक कुम्हार ने एक मूर्ति बनाई, कहीं से पत्थर से, मिट्टी से घड़ घड़ के बनाई, उसे एक आकार दे दिया और वो एक मंदिरों में स्थापित कर दी गई। वहाँ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा लोग कहते हैं कि हमने इनमें प्राण डाल दिए। भाई तुम एक बार बताओ कि उस मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति तो रखी, बस उस पत्थर की मूर्ति में लोगों की आस्था है। और जो जीता जागता एक जीव है, जैसे मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, या फिर दूसरा कोई जीव हो गया, उसे हम काटने में जरा सी भी गुरेज नहीं करते। और जब गुरेज नहीं करते फिर हम मंदिर में जाते हैं, वहीं से दक्षिणा भी चढ़ाते हैं, मत्था भी टेकते हैं, यानी कि मूर्ति के आग गई। तो यदि मूर्ति पूजन से सब कुछ मिल सकता ना, तो भाई इतने बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ भी पूज लियो। कभी फिर तुम रह जाओ उनको भाई हमें पहाड़ का समय नहीं मिला पूजने का, यह भी बात है। तो महाराज जी की वाणी है, सुन कर जाइए पूरी, कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, देना शीश चढ़ाई। अगली वाणी में महाराज कह रहे हैं कि जो लोग भेंट चढ़ाते हैं, बलि देते हैं काली के नाम की, कि हम काली के नाम की भेंट दे रहे हैं और इसमें हमारे खैर रखना, कारोबार में उन्नति लाना, लेकिन मन ने ऐसे हजारों परिवार देखे जो भेंट देते देते भी सुख में नहीं है। जब उन्हें फिर भी पता कि मरना फिर भी निश्चित है, तो भेंट दे के क्यों मरना भाई? अरे अच्छे कर्म कर मरो, कम से कम अगला जन्म भी आपका अच्छा हो जाएगा। नहीं तो भाई दुखियों का मरना पड़ेगा। यहाँ संसार है यो, जैसा करोगे ऐसा ही मरोगे। तो भेंट देनी बंद करो और महाराज जी की इस वाणी को पूरी सुन कर जावे भाई। तो क्या बताया है कि मन के मते न चालिए, मन है बड़ा अन्यायी। महाराज कह रहे हैं कि मन के मते न चालिए, मन है बड़ा अन्यायी, और सत्य शब्द का खंजर पकड़ो, मन ही मन समझाई। महाराज रविदास जी कह रहे हैं क्या तू ये जानता नहीं है कि ये तेरा मन है, ये तुझको जूते भी खिला देगा, रसगुल्ले भी खिला देगा, और तुझे यो पैसे भी कमवा देगा और तेरा नुकसान भी करवा देगा। सारी जड़ यो मन है, और मन ही सतगुरु से मिला सकता है। यदि हमारे मन शुद्ध और अच्छे विचार हैं तो हमें सतगुरु से मिलाने में हमारी मदद कर सकता है।
और यदि हमारे मन में छल भी है, कपट भी है, मिथ्याचार भी है, भेंट भी दे रहे, दारू भी पी रहे, झूठ बोल रहे, चोरी भी कर रहे, घर में राड भी कर रहे, घर में कलह भी कर रहे, कलेश भी कर रहे, और हर तरीके से घर के अंदर नुकसान ही हो रहा है, तो इस वाणी को आप समझ लो, तो हो सकता है कि आप कुछ नुकसान से बच जाए, कुछ क्या बहुत नुकसान से आप बच सकते हैं। तो क्या बताया है दूसरी कली के द्वारा कि खुद कमावे रोग बढ़ावे, रोग लगा तन्ने भारी, कि तू खुद ही तो कमा रहा और जैसा कमा रहा है ऐसा भोग ले भाई। कि खुद कमावे रोग बढ़ावे, रोग लगा तन्ने भारी। और जब मान लो हमने पता नहीं कि हमें कौन सा कर्म करना और कौन सी दिशा में हमें जाना, तो हमें तो इस बात का भेद ही नहीं है। तो महाराज जी कह रहे कि जो तुमने खुद बुरे कर्म कमाए उससे तेरा रोग बढ़ रहा, कि खुद कमा रहा रोग बढ़ा रहा, रोग तन्ने ऐसा लग गया जैसे एक लकड़ी में दिमक लग जाना, वो कभी जत्ती नहीं और लकड़ी को भी ख़त्म कर दे। अगर समय पर उस पर दवाई ना गिरे, उसकी रक्षा ना करी जा, तो इलाज पक्का है लकड़ी का। ऐसे ही इंसान का, यदि इंसान को संतों की वाणी के द्वारा ना समझाया जावे, ना उसको रोका जावे बुरे कर्मों से, तो उसका हरजाना उसे लकड़ी की ढाल ही खत्म होना पड़ेगा। फिर उसके हाड़ भी जलेंगे, केस भी जलेंगे, शरीर भी जलेगा, और फिर वो जू का तू रह जाएगा। तो महाराज जी की जो वाणी है वो क्या दर्शा रही है, जरा समझ लीजिएगा और विचार करिएगा कि इसमें हमें क्या मिलना है, क्या ढूंढना है। महाराज कह रहे कि सच्चा हो के तू आ जा शरण में, कि सच्चा हो के तू आ जा शरण में, सभी पाप मिट जाई, देना हंसा शीश चढ़ाई। महाराज ने फिर यहाँ छूट कर दी। देखो, एक डिस्काउंट दे दिया। जैसे लोग कहते हैं ना, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं कि जी हमें कुछ डिस्काउंट दो, तो यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप इस डिस्काउंट का ऑफर लेना चाहते हैं तो इस वाणी को समझ लीजिएगा और इस पर अमल कर लीजिएगा, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो महाराज कह रहे कि सच्चा हो के आ जा शरण में, सब पाप मिट जाई, देना हंसा शीश चढ़ाई। जब तक हम ये संसार सत्य में नहीं आने का, एक सतगुरु को नहीं मानने का, एक सतगुरु को नहीं पूजने का, तब तक इसके अंदर भ्रमित रहेगा यो, और यो सारी दुनिया में भागा फिर जाकर, लेकिन इसे कहीं सुकून नहीं मिलने का, सुख नहीं मिलने का। जैसे आपने देखा हो ना, एक मृग होती, मृग के अंदर एक कस्तूरी होती है, उसकी नबी में होती है वो, और वो उसे पूरे वन वन में ढूंढते फिर जा, लेकिन वो उसे वहाँ कहीं नहीं मिलती। अंत में आकर वो झाड़ियों में और पत्थरों में घिस घिस कर अपनी जान दे दे, और उसे पता नहीं होता कि वो खुशबू उसके अंदर सारी। ऐसे ही यहाँ का जो मनुष्य योनि का जो आदमी है, वो केवल उस चीज को बाहर ढूंढ रहा है जो चीज बाहर है ही नहीं, वो चीज हमारे अंदर है, वो चीज सारे संसार के अंदर है। जो चीज हम बाहर ढूंढ रहे हैं मंदिर मस्जिदों में, वो तो हमारे भीतर रखी। तो इन 5 तत्वों के बीच में वस्तु रखी है पार, तो वस्तु उसे मिलेगी जिसके पास उसका भेद होगा, और जब भेद ही नहीं मिलने का तो कैसे मिल जाएगी भाई। तो क्या बता दिया है कि अगले पिछले मिला ले आसरे। महाराज कह रहे कि अगले पिछले मिला ले आसरे, कड़ह से कठिनाई और सच्चा हो के तू आ शरण में। महाराज कह रहे कि तू अगले पिछले सारे मिला ले, अपना भूत भविष्य वर्तमान, तू इन सारों में घूम जा, और तू इनमें देख ले तूने कौन कौन से कर्म करे। अच्छे करे तो अच्छे ले लिए भाई, और बुरे करे तो बुरे ले लिए भाई। तो महाराज कह रहे कि अगले पिछले सारे मिला ले। घर में बालक 1 हो, 2 हो, 4 हो, उनका सबका जुग मिलाओ, अपने अगले पिछले देख लो। तो जो अगले पिछले कर्म हमारे बिगड़ रहे, तो उन्हें कैसे ठीक करोगे तुम। यदि किसी घर गृहस्थी का कर्म बिगड़ जा, तो किसी महात्मा की संगत करनी चाहिए, वो महात्मा उसे सच्चाई की ओर लेकर जाएगा, और संतों की जब वाणी उसके हृदय में जागी तो उसको एक अनुभव प्रकाश होगा, तो उसका धीरे धीरे उसके जो बुरे कर्म है वे छूट जाएंगे, अच्छे कर्म उस वो करने लगेगा, तो उसके घर में सुख समृद्धि अपना पान लगे। तो क्या बताया है कि जब हमने अगले पिछले सारे मिला लिए आशी अपने, और उसमें सा हिसाब लगा लिया कि भाई हमने क्या करा, कैसे करा, तो उसके आधार में मिलेगा। फिर कहा कि कह रविदास सुनो भाई साधु, सहज ही मुक्ति हो जाए।
यदि हकीकत में आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए तो आपको संतों की वाणी तो माननी पड़ेगी, उस पर तो आपको अमल करना पड़ेगा। यदि आप भी भेंट देते हो, किसी पशु की भेंट या सुअर की भेंट या बकरे की भेंट या मेंढे की भेंट, तो उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका हर्जाना आपको बहुत कई जन्मों तक, जब तक भी आप जन्म पे जन्म लोगे, चाहे वो आप सुअर के रूप में जन्म लो, चाहे मुर्गे के रूप में जन्म लो, जैसे तुमने कर्म करे ऐसा तुम्हें भोगना पड़ेगा भाई। तो सीधा सीधा सच्चा स्वभाव है कि तुम उस कर्म को मत करो जिसका तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्जाना चुकाना पड़े। तो ये जो वाणी महाराज की है, ये कोई हल्की वाणी नहीं है। इस वाणी पे यदि तुमने अमल कर लिया, अपने अंदर को सुधार लिया, तो आपके घर में मौज आ सके भाई। मान लो एक घर परिवार के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, थोड़े बहुत बैंकों में पैसे होने चाहिए, एक आधी मोटर साइकिल हो या कार वगैरह हो, और हमारे घर में सबसे अहम चीज़ सुख होना चाहिए। सुख कैसे मिलेगा? जब तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होगा। जैसे कहा कि मन चंगा कटौती में गंगा। यदि हमारा मन शुद्ध और पवित्र है तो हमें हर तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, वो हम अपने अंदर ही ढूंढ सकते हैं उस मालिक परमात्मा को। सतगुरु ने बताया कि मन, यदि हमारे मन शुद्ध और साफ है तो हमें हर चीज़ पवित्र लगेगी। और जब हमारा मन ही साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, छल है, कपट है, मिथ्याचार है, व्याभिचार है, दूसरों की निंदा हम कर रहे, राड भेड़ हम कर रहे, तो भाई वो तो देखता हमें भोगनी पड़ेगी भाई। तो हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइबर करके जाना, एक लाइक और एक कमेंट जय गुरु रविदास जी के नाम का जरूर करके जाना। देखिए, मैं नीरज दास गुरु मेहता दास महाराज का शिष्य और सतगुरु मेरे समनदास जी महाराज और कुल गुरु मेरे संत रविदास जी महाराज। मैं अपने कुल में रहता हूँ, मैं अपने सतगुरु को मानता हूँ, उनके सिवा मैं किसी को नहीं मानता। तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी लोग अच्छे रहे, गुरु महाराज जी आप पे रहम करे, दया करे, सारे संसार पर करे, ऐसी हम गुरु महाराज से कामना करते हैं। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।